नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव खरे। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कॉन्स्टिपेशन के बारे में सारी जानकारी दूंगा कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, इसके कौन-कौन से कारण हो सकते हैं और इसके लक्षण क्या होते हैं, आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन है या नहीं, कैसे पहचानें हम। और जो एलोपैथी डॉक्टर होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन के केस में पेशेंट को क्या देते हैं, कौन-कौन सी मेडिसिन देते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके जो क्या साइड इफेक्ट होते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। लास्ट में हम आपको कुछ विशेष होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताएंगे जो आपके कॉन्स्टिपेशन को पूरी तरीके से ठीक कर देंगे बिना किसी साइड इफेक्ट के। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और यदि दोस्तों आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आज का टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज कब्ज एक प्रकार की समस्या होती है जो कई सारे व्यक्तियों को अमूमन देखने को मिलती है। लगभग कई हर दूसरा व्यक्ति, कहा जाए तो हर दूसरा व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित रहता है। किसी को जानकारी होती है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं है और किसी को जानकारी नहीं होती है कि उसको कॉन्स्टिपेशन है। कई सारे लोग बता देते हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन है अथवा नहीं है, लेकिन उनमें से कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मुझे कॉन्स्टिपेशन की कोई समस्या नहीं है, मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं है। लेकिन जब हम उनके केस टेकिंग करते हैं या उनके रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं या उनके सिम्टम लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो पेशेंट कई सालों से कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित है, जिसकी वजह से उसको ये समस्याएं हो रही हैं। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन के केस में जो व्यक्ति का स्टूल होता है यानी कि मल होता है वो हार्ड हो जाता है, और जब वो स्टूल पास आउट करने जाता है सुबह के समय तो बहुत डिफिकल्टी से यानी कि बहुत ताकत उसको फोर्स करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल से उसका स्टूल पास आउट होता है या मल बाहर निकलता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कॉन्स्टिपेटेड जो व्यक्ति होते हैं वह स्टूल पास आउट नहीं कर पाते हैं, या कई व्यक्ति ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो कई कई दिनों तक या कई हफ्तों तक स्टूल पास आउट नहीं करते हैं। उनको कब्ज की प्रॉब्लम रहती है। इस समस्या की वजह से, कब्ज की वजह से उनको कई सारी और मेडिकल इशू हो जाती है, जैसे कि उनको पाइल्स की समस्या हो जाती है और गैस की समस्या हो जाती है, एसिडिटी की समस्या हो जाती है और इंटेस्टाइन से संबंधित कई सारी समस्याएं हो जाती हैं, देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। तो सबसे पहला और मुख्य कारण होता है भोजन में फाइबर की कमी। जो भोजन हम करते हैं उसमें फाइबर की कमी हो जाती है। ये फाइबर हमें रेशेदार सब्जियों से मिलते हैं, जैसे कि ककड़ी हुई, मूली हुई या गाजर हुई, चुकंदर हुआ। इनका आप ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपकी फाइबर की पूर्ति कमी हो जाती है, वो पूर्ति हो जाती है। यदि आप अपनी डाइट में सलाद का सेवन नहीं करते हैं या रेशेदार सब्जियों का सेवन नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी में फाइबर की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। दूसरा और मुख्य कारण है जो अधिकतर 80 से 90% पेशेंट में, कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट में देखने को मिलता है, वह होता है कि पानी का कम पीना। ऐसे व्यक्ति जिनको कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक बना रहता है, जब हम उनकी केस हिस्ट्री लेते हैं या उनके सिम्टम पूछते हैं तो हमें पता चलता है कि यह व्यक्ति पानी बहुत कम पीता है, जितना उसको पानी पीना चाहिए उससे कम पानी पीता है। कई व्यक्ति ऐसे देखने को मिलते हैं, जब हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं या सिम्टम लेते हैं तो कई व्यक्ति सामने से कहते हैं कि जब वह खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं तभी पानी पीते हैं, वो भी थोड़ा सा, एक दो घूंट ही पानी पीते हैं, इससे ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमेशा ही बनी रहती है। दूसरा कारण होता है कि ऐसे व्यक्ति जो अपने डाइट में फल एवं सब्जियों को कम लेते हैं या नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं और फैटी खाना ज़्यादा खाते हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, जंक फूड वगैरह खाते हैं, लेकिन हरी सब्जियां होती हैं, पत्तेदार सब्जियां होती हैं, रेशेदार सब्जियां होती हैं या फल होते हैं, उनको अपनी डाइट में शामिल नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भी कब्ज की समस्या बनी रहती है। इसके अलावा एक और मुख्य कारण होता है एक्सरसाइज की कमी। कई बार देखा गया है कि हमारे जो इंडियन कल्चर होता है उसमें कई सारे व्यक्ति होते हैं कि जो खाना खाया और तुरंत लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं,
टहलते नहीं है, सुबह से उठ के भी टहलते नहीं है। लेकिन आज कई लोग जागरूक हो गए हैं, वो सुबह से उठ के टहलने लगते हैं, एक्सरसाइज करने लगे हैं, योगा करने लगे हैं, जिससे उनको कब्ज की समस्या में थोड़ा बहुत आराम मिलता है। लेकिन यदि आपकी जो दिनचर्या होती है उसमें एक्सरसाइज की कमी है, या आप योगा वगैरह नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या कहा जाए तो फिजिकल वर्क आपका बहुत ही कम है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति फिजिकली एक्टिव है तो उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या कभी नहीं हो सकती। इसके बाद एक और मुख्य कारण होता है कॉन्स्टिपेशन का, वह होता है प्रेगनेंसी। यदि किसी महिला को प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी की कंडीशन चल रही है, स्पेशली लास्ट टर्म हो या सेकंड टर्म होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर जब होता है, यानी कि दूसरी तिमाही या तीसरी तिमाही जो होती है, उसमें जो महिला होती प्रेगनेंट लेडी होती हैं, प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखी जाती है। एक कॉमन समस्या होती है क्योंकि यूट्रस बड़ा हो रहा होता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या डेवलप हो जाती है। ऐसे लोगों में यदि प्रेग्नेंट लेडी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो डिलीवरी के बाद या उस समय डिलीवरी कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक हिप पे जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो ठीक हो जाती है। यदि ठीक नहीं होती है, डिलीवरी के 2-3 महीने बाद ठीक नहीं होती है, तब मेडिसिन यूज करनी चाहिए। उसके पहले मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यह कंडीशन प्रेग्नेंट लेडी में अपने आप ही ठीक हो जाती है। इसके लिए कुछ मेंटल कारण भी होते हैं, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, यानी कि चिंता बहुत ज़्यादा लगी रहती है, या कोई व्यक्ति है वो हमेशा डिप्रेशन में ही डूबा रहता है, उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, टेंशन लेता है, ज़रा सी बातों में चिंतित हो जाता है, उदास हो जाता है, ऐसे व्यक्तियों को भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखी जाती है, बनी रहती है। दोस्तों, इसमें मैंने कुछ मुख्य कारण बताए हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को डेवलप करते हैं। अब हम जानते हैं कि जब हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो हमारी बॉडी में या पेशेंट में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यानी कि कौन कौन से लक्षण हमारी बॉडी में आते हैं। तो सबसे कॉमन सिम्टम जो होता है, सबसे कॉमन जो लक्षण होता है वह होता है कि जब व्यक्ति स्टूल पास आउट करने जाता है, मल पास आउट करने जाता है सुबह के समय, तो फिर जो उसका मल होता है बहुत टाइट हो जाता है, वो कड़ा हो जाता है, आसानी से उतरता नहीं, निकलता नहीं है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। इस पीड़ा से बचने के लिए कई बार जो पेशेंट होते हैं वह कई दिनों तक स्टूल पास आउट नहीं करते हैं। इस पहला मुख्य लक्षण है स्टूल पास ना होना। और दूसरा जो लक्षण होता है वो यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक स्टूल पास आउट नहीं करता है, कई दिनों तक स्टूल पास आउट करने नहीं जाता है, लेकिन खाना पीना वो बराबर खा रहा है, लेकिन स्टूल या मल बाहर नहीं निकल रहा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को गैस बनने लगती है, जिसकी वजह से पेट में मरोड़ भी हो सकती है और पेट में दर्द भी हो सकता है। ये भी एक सिम्टम होता है जो कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट में देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन गई तो पेट उसका फूला फूला रहता है, और पेट में स्वेलिंग भी देखने को मिल सकती है। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है तो किसी पेशेंट को अल्टरनेट होता है कि कुछ दिनों तक उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कुछ दिनों तक उसको डायरिया लगता है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक स्टूल पास आउट करने नहीं जाता है तो उसके शरीर में एक पॉइजनस कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से उसके शरीर में कई सारे नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि पेट में अल्सर भी हो जाते हैं, रेक्टम में अल्सर की संभावना डेवलप हो जाती है, रेक्टम छिल जाता है, यदि उसका स्टूल कड़ा आता है और टाइट होता रहता है तो रेक्टम छिल जाता है। यदि पेशेंट कई दिनों तक स्टूल पास आउट करने नहीं जाता तो उसका जो मल होता है वह सूख जाता है, और फिर जब स्टूल पास आउट करने जाता है तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की, ताकत लगाने की वजह से वहाँ की जो नर्व होती हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और उसकी वजह से उसको पाइल्स होने की संभावना रहती है, यानी कि बवासीर हो जाती है कॉन्स्टिपेशन की वजह से। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं और इसके क्या लक्षण होते हैं। अब हम जानते हैं कि इसको मैनेज कैसे करते हैं। दोस्तों, इस सब सिंपली इसको मैनेज करने का एक ही कारण है, एक ही तरीका है कि आप जो अपनी डाइट को उसको ठीक करें, सुबह से एक्सरसाइज करें। पेशेंट को कहें कि सुबह से वो एक्सरसाइज करे, अपने डाइट में जो फल, हरी सब्जियां और सलाद को ऐड करे, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। इतने में ही कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। इसके बाद यदि पेशेंट को इतने में आराम नहीं मिलता है तो उसको जो एलोपैथ, उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन
पेशेंट होते हैं कुछ एलोपैथी डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जो एलोपैथी डॉक्टर होते हैं वो उनको कुछ स्टेरॉइड दे देते हैं, कुछ हार्ड दवाई दे देते हैं, जिसकी वजह से लंबे समय तक यूज करने की वजह से उनके ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं या नुकसान हो जाता है। तब वो लास्ट में थक हार कर, जब उनको कॉन्स्टिपेशन कहीं से भी ठीक नहीं होता है, तब वो लास्ट में होम्योपैथी की तरफ आते हैं। होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। यदि आप उन मेडिसिन को लगातार यूज करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन तो ठीक होता ही होता है, लेकिन जो एलोपैथी मेडिसिन की वजह से या कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपके बॉडी में जो डैमेज हो गया है, जो नुकसान हो गया है, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। दोस्तों हम जानते हैं कि सबसे पहले कि एलोपैथी डॉक्टर कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट को कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं। दोस्तों एलोपैथी में जो डॉक्टर होते हैं या जो पेशेंट होते हैं, यदि किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है तो सिर्फ सिम्टोमेटिक ही मेडिसिन चलती है। यदि उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो पेशेंट को जो वेसोकोडाइल होती है या डल्कोफ्लेक्स होती है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी जाती है। साथ में इसका जो सिरप होता है, लूज सिरप आता है, क्रामाफिन सिरप आता है, ये भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। इतने पेशेंट को आराम मिल जाता है। इसको खाने का तरीका भी होता है कि सुबह खाना पड़ता है कि रात में खाना पड़ता है, वो मैं इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सेल्फ मेडिकेशन करने लगेंगे, इसलिए पूरा डोज मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ नाम बता रहा हूँ दवाइयों का। यदि लूज सिरप या क्रामाफिन सिरप से या टेल्गोफ्लेक्स से पेशेंट को आराम नहीं मिलता है तो लास्ट में जो डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट को एनेमा लगा देते हैं। एनेमा से पेशेंट को जो स्टूल पास आउट आराम से हो जाता है। और यदि किसी पेशेंट को एनएस में बहुत ज़्यादा छिल गया है, दर्द हो रहा है, तो एक उसको ऑइंटमेंट आता है वहाँ पे लगाने के लिए, जिसके वहाँ पे नसें होती हैं थोड़ी सुन्न हो जाती हैं, उसको पेशेंट को और दर्द में और जलन में उसको आराम मिल जाता है। इनके अलावा कई सारी मेडिसिन आती हैं, जैसे कि त्रिफला हुआ, उससे भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर किया जा सकता है। पेट सफा हुआ और इसबगोल हुआ, इनसे भी पेशेंट को आराम मिल जाता है। दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं या शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं, बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं, या आपको फीवर हुआ है, टाइफाइड हुआ है, मलेरिया हुआ है, XYZ कोई भी बीमारी हो गई है, उसके बाद यदि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या आ गई है तो हो सकता है कि मेडिसिन की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही हो। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर को बताएं कि मेडिसिन लेने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो डॉक्टर आपकी डोज को कम कर देंगे या फिर मेडिसिन को चेंज कर देंगे, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन में आराम मिल जाएगा। दोस्तों अब हम जानते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि यदि आप एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं या कोई भी सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं तो उससे आपकी बॉडी को भी नुकसान होता है। लंबे समय तक आप इन मेडिसिन का यूज नहीं कर सकते हैं और ना ही करना चाहिए एलोपैथी मेडिसिन का। उस कंडीशन में यदि आपकी बॉडी को नुकसान हो गया है या बॉडी के नुकसान से आप बचना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप स्टार्टिंग में ही होम्योपैथी मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दें, जिससे आपको लॉन्ग टर्म सेफ रहे, कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, आपकी बॉडी को भी नुकसान ना हो। और यदि आप होम्योपैथी मेडिसिन को लंबे समय तक भी यूज करना चाहते हैं तब भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, आराम से आप इनको यूज कर सकते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं इन मेडिसिन के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो आपके कॉन्स्टिपेशन को पूरी तरीके से ठीक कर देती हैं। उनमें सबसे पहली मेडिसिन कोका मेडिसिन होती है, वो आपके क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने का काम करती है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जो ऐसा कॉन्स्टिपेशन जो आपको लंबे समय से चला आ रहा हो, कई सालों से आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, साथ में आपको गैस बन रही हो और पेट फूल रहा हो, इस कंडीशन में आपको कोका जो मदर टिंचर होता है, क्यू पोटेंसी होती है, उसमें आपको यूज करना है। इसमें आपको 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 से 4 बार आपको यूज करना चाहिए। हो सके तो आप गुनगुना पानी लें तो बहुत ही अच्छा और शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका। यदि आपकी लाइफ आरामदायक लाइफ है, सेडेंटरी लाइफ है, आप फिजिकल वर्क बिल्कुल भी नहीं करते हैं और जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, ऑयली खाना ज़्यादा खाते हैं, तो आपको नक्स वोमिका मेडिसिन का यूज करना चाहिए। इसे आप 30 CH पोटेंसी या 200 CH पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं। यदि आप ग्लूकोज में लेते हैं तो 6 गोली दिन में 3 बार, और यदि आप लिक्विड लेते हैं तो 2 ड्रॉप दिन में 3 बार आप यूज करें। बहुत ही अच्छे और शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं नक्स वोमिका 200 और 30 CH के।
इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है एल्यूमिना। यदि आपका स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड है, आप उसको पास आउट नहीं कर पा रहे, पास आउट करने में मल बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है और मल बाहर निकालते समय आपको चिल्लाना पड़ जाए, उस कंडीशन में आपको एल्यूमिना मेडिसिन यूज करना चाहिए। एल्यूमिना में जो पेशेंट होते हैं उनको जो पेरिस्टैटिक आंतों का मूवमेंट होता है वो स्लो हो जाता है और इंटेस्टाइन जो ट्रैक्ट होती है वो सूख जाती है, यानी कि ड्राई हो जाती है। और ऐसे व्यक्तियों को लिक्विड डाइट से और लिक्विड से पसंद नहीं आते, मतलब कहा जाए घृणा होती है, मतलब लिक्विड डाइट भी नहीं लेना चाहते हैं और ना ही ड्रिंक मतलब पानी पीना नहीं चाहते, ना कुछ लिक्विड डाइट लेना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को एल्यूमिना मेडिसिन यूज करनी चाहिए 30 या 200 CH पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार। और यदि किसी व्यक्ति को स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड है, मल बहुत ज़्यादा हार्ड है और उसको डर लगा रहता है कि स्टूल मल करने जाएगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पेन होगा, उसकी वजह से वह कई कई दिनों तक, कई हफ्तों तक स्टूल पास आउट करने नहीं जाता है। उस कंडीशन में ब्रायोनिया मेडिसिन का यूज करना चाहिए 30 या 200 CH पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार 2-2 बूंद आप यूज करें, बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसके अलावा यदि आपकी आंतों का मूवमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप कैस्कारा सैग मतलब 3-4 फॉर्म में यूज करें, 15 से 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 से 4 बार यूज करें, बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों यदि पेशेंट बहुत ज़्यादा फैटी है, फैटी एंड फ्लैबी है, थुलथुला व्यक्ति है, फैटी है, गोरा है और स्पेशली महिला भी है, साथ में पेशेंट महिला है, तो आप कैलकुलेट कार्ब मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट की जो डाइजेशन होता है बहुत स्लो होता है और भूख भी उनको प्रॉपर नहीं लगती है और हो सकता है कि लीवर में भी कोई समस्या हो, तो इन सारी समस्याओं को ठीक करके जो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है उसको भी ठीक करने का काम करती है कैलकुलिया कार्ब। इसे आप 200 CH पोटेंशियल यूज करें दिन में 3 बार 2-2 बूंद। दोस्तों इनके अलावा भी कई सारी और मेडिसिन हैं जो कि यूज की जाती हैं। सारी मेडिसिन के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत सारी मेडिसिन है। इस कुछ मेन मेडिसिन मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा कुछ और मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि एक बायो कॉम्बिनेशन 4 नंबर आता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन 4 नंबर, SBL कंपनी की आती है, बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट हैं इसके। आप इसको भी यूज कर सकते हैं, 4-4 गोली दिन में 3 से 4 बार आप यूज करना है। चाहे तो आप मुंह में डाल के इसको चूस भी सकते हैं या फिर सिंपली आप इसको गुनगुने पानी में डाल दें, जब मेडिसिन अच्छे से घुल जाए, डिजॉल्व हो जाए, तो आप उसको सिप बाई सिप करके जैसे चाय पीते हैं उसी तरीके से आपको इस दवा को पी लेना है। दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि मैं कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट को कौन कौन सी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता हूँ। दोस्तों मैं सिंपली उनको एल्यूमिना, ब्रायोनिया या कोका, नक्सवोमिका इस सिम्टोमेटिक लक्षणों के आधार पर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता हूँ, लेकिन जो कॉमन मेडिसिन है वह है बायो कॉम्बिनेशन 4 नंबर जो मैं पेशेंट को देता हूँ। लेक्स येलो टैबलेट आती है एक, उसको भी मैं देता हूँ रात में सोने से पहले, आधी गोली देता हूँ मैं, बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और नक्स वोमिका तो मैं देता ही देता हूँ, कॉन्स्टिपेशन कोई भी पेशेंट हो नक्स वोमिका मैं उसको जरूर देता हूँ, क्योंकि आजकल जो हमारी लाइफ स्टाइल है, मैक्सिमम जो व्यक्ति हैं हमारे आसपास की सोसाइटी में, जो मैक्सिमम व्यक्ति हैं उनकी सेडेंटरी लाइफ है, सब लोग पार्टी सार्टी करते हैं, बाजार का खाते पीते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को कॉमन मेडिसिन नक्स वोमिका सबको मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ। नक्स वोमिका और जो एल्यूमिना, ब्रायोनिया, कोका ये सिम्टोमेटिक लक्षणों के आधार पर देता हूँ। नक्स वोमिका मैं हमेशा देता हूँ। इसके अलावा लेक्सेलो टैबलेट और बायो कॉम्बिनेशन 4 नंबर, बस इतना ही मैं ट्रीटमेंट देता हूँ, इतने में पेशेंट को आराम मिल जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें या शेयर करें, और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ होम्योपैथी से रिलेटेड। दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी दवा का सेवन करने से पहले आप अपने नज़दीकी होम्योपैथ डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो भी मेडिसिन बताई जाती हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से और नॉलेज के पर्पज से बताई जाती हैं। किसी भी दवा का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो अपने लक्षण बताएं, डॉक्टर जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा वही मेडिसिन आप खाएं, उससे आपको आराम मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।
बाय।